हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख समाचार। बीजिंग में पुतिन का भव्य स्वागत कर शी जिनपिंग ने अमेरिका को ललकारा। ग्लोबल पॉलिटिक्स के मंच पर चीन और रूस की दोस्ती ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भव्य स्वागत कर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी वर्चस्व पर तीखा हमला बोला है। जिनपिंग ने ईरान युद्ध को तुरंत रोकने की मांग करते हुए इसे वैश्विक व्यापार के लिए महाखतरा बताया है। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर भारत ने दी खुली चुनौती। न्यूयॉर्क में भारत ने महाशक्तियों के मंच पर गर्जना करते हुए बड़ी चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर भारत ने पाकिस्तान और इटली के यूएफसी समूह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत ने साफ कहा है कि परिषद में सदस्यता बढ़ाने के लिए बहुमत की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की युद्ध शक्तियों पर संसद का महाब्रेक। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों पर संसद ने जबरदस्त लगाम लगा दी है। 50-42 के आंकड़े से विपक्ष ने ट्रंप को ईरान जंग के मुद्दे पर घुटनों पर ला दिया है। अब ट्रंप को युद्ध के लिए कांग्रेस से भीख मांगनी होगी। नेक्स्ट खबर। स्वदेशी मिसाइल के सफल परीक्षण से पाकिस्तान में मची भारी दहशत। भारत ने रक्षा क्षेत्र में इतिहास रचते हुए ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। DRDO द्वारा विकसित ये खतरनाक स्वदेशी मिसाइल ड्रोन और हेलीकॉप्टर से पल भर में दुश्मन के टैंक और लड़ाकू विमानों को तबाह कर सकती है। इस महाशक्तिशाली मिसाइल के आते ही कंगाल पाकिस्तान के रक्षा खेमे में भयंकर खौफ फैल गया है। नेक्स्ट खबर। अगले महीने फ्रांस में होगी मोदी और ट्रंप की महामुलाकात। वैश्विक राजनीति के मंच पर एक बार फिर सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। पूरे 16 महीनों के लंबे इंतजार के बाद होने वाली इस ऐतिहासिक मुलाकात पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर। नस्लभेदी टिप्पणियों पर ताइवान का बड़ा बयान। ताइवान में भारतीय कामगारों के खिलाफ हुई नस्लभेदी टिप्पणियों के बाद विवाद गहरा गया है। भारत में ताइवान के दूतावास ने इस पर गहरा दुख जताते हुए इन बयानों की कड़ी निंदा की है। ताइवान प्रशासन ने साफ किया है कि वे विविधता का सम्मान करते हैं और कुछ लोगों की नफरत भरी सोच से दोनों देशों के मजबूत रिश्ते कमजोर नहीं होंगे। नेक्स्ट खबर। UNSC में G4 देशों का महाधमाका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत समेत G4 देशों ने महाप्रस्ताव लाकर दुनिया को हिला दिया है। स्थायी सदस्यता के लिए भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान बिना वीटो पावर के भी शामिल होने को तैयार हो गए हैं। इन देशों ने 15 साल की समीक्षा अवधि का बड़ा दांव खेलकर विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। नेक्स्ट खबर। रूस और बेलारूस के परमाणु अभ्यास से दुनिया में मची खलबली। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर विनाशकारी परमाणु हमले का महाअभ्यास शुरू कर दिया है। इस खौफनाक सैन्य अभ्यास में 140 फाइटर जेट, 200 मिसाइल लॉन्चर और 65,000 सैनिक शामिल हैं। नाटो देशों में फैले इस खौफ के बीच यूक्रेन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे से पहले बड़ा बयान। कूटनीतिक गलियारे से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई को अपने पहले 4 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दिल्ली में होने वाली क्वाड बैठक से पहले रूबियो ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए अमेरिका का 250वां जन्मदिन साथ मनाने का ऐतिहासिक ऐलान किया है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में भारतीय राजनयिक की संदेहास्पद मौत। चट्टोग्राम से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज खबर आ रही है। वहां भारतीय उच्चायोग परिसर के भीतर अफसर नरेंद्र धर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने मौत का असली सच जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस की ईरान को खतरनाक चेतावनी। व्हाइट हाउस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर परमाणु कार्यक्रम पर डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना दोबारा भीषण हमले करेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि तेहरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाया जाने दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के ऑटो पर छाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टरों ने तहलका मचा दिया है। अमेरिका की आजादी की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में करीब 100 ऑटो पर ट्रंप की तस्वीरें लगाई गई हैं। इस अनोखे प्रमोशन के बदले ऑटो चालकों को चाय के पैकेट बांटे जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, दुनिया भर में गहराया महायुद्ध का महासंकट। वैश्विक मंच पर टकराव की आहट से पूरी दुनिया दहल उठी है। सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने चेतावनी दी है कि सैन्य शक्ति आज सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी साफ कर दिया है कि टूटती सप्लाई चेन के बीच अब आत्मनिर्भर बनना ही भारत की एकमात्र ढाल है। नेक्स्ट खबर, पश्चिमी मीडिया के नस्लवादी कार्टून पर भारत का करारा जवाब। ग्लोबल मंच पर सुपर पावर बनकर उभरे भारत का अपमान करने की पश्चिमी देशों की घटिया साजिश बेनकाब हो गई है। नॉर्वे के अखबार आफ्टेनपोस्टेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपेरा दिखाकर नस्लवादी टिप्पणी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स और स्पेनिश मीडिया पहले भी ऐसी नीच हरकतें कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर, वैश्विक संकट के बीच आईएमईसी गलियारे पर चर्चा तेज। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल सप्लाई ठप होने के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली पहुंचते ही जॉर्जिया मेलोनी के साथ आईएमईसी कॉरिडोर को लेकर महामंथन शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों के इस तनाव के बीच ये ऐतिहासिक आर्थिक गलियारा अब दुनिया की सबसे बड़ी लाइफलाइन बनने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी विमान F-35 को मार गिराने का ईरान का सनसनीखेज दावा। मिडिल ईस्ट के युद्ध के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागच्ची ने दावा किया है कि उनकी सेना ने अमेरिका के महाशक्तिशाली लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराया है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भी 45 सैन्य विमानों के नुकसान की बात कबूल की गई है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को हथियार निर्यात पर इटली लगा सकता है पाबंदी। रोम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे के बीच पाकिस्तान को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई रुक सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी चेतावनी के बाद भारत के राष्ट्रीय हितों को देखते हुए इटली अब पाकिस्तान को संवेदनशील मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी पर नस्लवादी कार्टून बनाने वाले नॉर्वे को करारा जवाब। नॉर्वे के एक अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपेरा वाला आपत्तिजनक कार्टून छापकर घटिया मानसिकता दिखाई है। इस नस्लवादी हरकत पर भारतीयों का गुस्सा भड़क उठा है। एक्सपर्ट्स ने आईना दिखाते हुए कहा है कि यूरोप को गैस बांटने वाले नॉर्वे में पेट्रोल 225 रुपये लीटर बिक रहा है, जो भारत से 2 गुना है। नेक्स्ट खबर, स्वदेशी सूर्यास्त्र रॉकेट के सफल परीक्षण से कांपा दुश्मन। भारतीय सेना की ताकत में अब एक और महाविनाशक हथियार शामिल हो गया है। देश की प्राइवेट कंपनी नायब लिमिटेड ने स्वदेशी सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली का चांदीपुर में सफल परीक्षण कर दिखाया है। 150 से 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला ये सटीक रॉकेट दुश्मन के खेमे में घुसकर उसके परखच्चे उड़ाने की पूरी ताकत रखता है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका परमाणु डील पर आई बड़ी खबर। शांति अधिनियम 2025 के लागू होते ही भारत और अमेरिका के बीच वाणिज्यिक परमाणु उद्योग में सहयोग का नया अध्याय शुरू हो गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय मंत्रियों से मुलाकात कर स्वच्छ ऊर्जा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के क्षेत्र में बड़ी साझेदारी की घोषणा की है। इस महाडील से दोनों देशों के बिजनेस को नए पंख लगेंगे। नेक्स्ट खबर, इंटरनेट पर छाया मोदी और मेलोनी का मेलोडी मोमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की नई मुलाकात ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। 5 देशों के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया, जो अब ग्लोबल डिप्लोमेसी का नया दूत बन गया है। दोनों नेताओं के इस वीडियो पर विपक्ष ने तीखा तंज कसा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर,
बलूचिस्तान के अरबों डॉलर के खजाने पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के 1 से 6 ट्रिलियन डॉलर के खनिज खजाने को लूटने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीएलए विद्रोहियों के खौफ के बीच फ्रंटियर कोर की तैनाती के आदेश दिए हैं। स्थानीय बलूच गुट अपनी धरती की इस खुली लूट के खिलाफ आर पार की जंग लड़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई कॉकरोच जनता पार्टी। चीफ जस्टिस के विवादित बयान के खिलाफ सोशल मीडिया पर महासंग्राम छिड़ गया है। बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है। सिर्फ 5 दिनों में इस पार्टी से 60 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इस अनोखी पार्टी ने 5 बड़े वादों के साथ अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। नेक्स्ट खबर, मुस्लिम आबादी पर रिजिजू और ओवैसी में छिड़ी जंग। देश में मुस्लिम आबादी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रिजिजू ने दावा किया कि भारतीय मुसलमानों की आबादी इतनी है कि इसे अलग देश माना जाए तो ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मुल्क होगा। इस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने वाला दुष्प्रचार बताया है। नेक्स्ट खबर, इटली में मेलोडी डिप्लोमेसी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे पर मेलोनी को टॉफी गिफ्ट करने के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखा तंज कसते हुए कहा है कि देश में आर्थिक तूफान खड़ा है और प्रधानमंत्री विदेश में रील्स बनाकर टॉफी बांट रहे हैं। उन्होंने इसे नेतृत्व नहीं बल्कि नौटंकी करार दिया है। नेक्स्ट खबर, राहुल के बिगड़े बोल पर बीजेपी का महापलटवार। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से देश की सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का राहु और शहरी नक्सली करार दिया है। नेताओं का कहना है कि लगातार मिल रही हार की हताशा में वो होश खो बैठे हैं और देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, टेट्रा पैक में शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पैक पर सेब की तस्वीर और अंदर वोडका। टेट्रा पैक और पाउच में बिकने वाली शराब के इस बड़े धोखे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तलब कर लिया है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जूस और शराब की पैकेजिंग का ये भ्रम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। नेक्स्ट खबर, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला दुनिया का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान। भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। सौम्या स्वामीनाथन और उनके पिता MS स्वामीनाथन इस गौरवशाली अकादमी में शामिल होने वाली भारत की पहली पिता पुत्री की जोड़ी बने हैं। नेक्स्ट खबर, बंगाल सीमा सुरक्षा पर मुख्यमंत्री का महाफैसला। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए महा ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार अगले 2 हफ्तों के भीतर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF को 27 किलोमीटर जमीन सौंपने जा रही है। इस फैसले से सीमा पर घुसपैठ पूरी तरह रुक जाएगी। नेक्स्ट खबर, बंगाल में कुर्बानी पर छिड़ा महासंग्राम। पश्चिम बंगाल में खुले में नमाज और कुर्बानी पर भयानक सियासी भूचाल आ गया है। आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने सीधे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि आग से मत खेलो, मुस्लिम समुदाय कुर्बानी पर कोई समझौता नहीं करेगा और गाय की कुर्बानी होकर रहेगी। नेक्स्ट खबर, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की उठी बड़ी मांग। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग की है। मदनी ने कहा कि बहुसंख्यक आबादी गाय को मां मानती है, इसलिए नफरत की राजनीति और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए ये स्थायी समाधान जरूरी है। उन्होंने बीफ कानून में दोहरे मापदंड को बंद करने की अपील की है। नेक्स्ट खबर, घर खरीदारों से महाधोखाधड़ी पर CBI का एक्शन। देश के घर खरीदारों को लूटने वाले महाठगों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। गाजियाबाद के मंजू जे होम्स प्रोजेक्ट में मासूम खरीदारों को ठगने के मामले में 9वीं चार्जशीट दाखिल हो गई है। बिल्डर और स्टेट बैंक के अफसरों ने मिलकर करोड़ों का महाघोटाला किया है। CBI अब तक ऐसे 50 मामलों की जांच कर रही है। नेक्स्ट खबर, बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की भारी तैयारी।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान करने वाले हैं। इस संभावित लिस्ट में पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई सहित कई चौंकाने वाले युवा चेहरों को शामिल किया गया है। इस महासंगठन में कुल 38 नए पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा तेज है। नेक्स्ट खबर, देश में मौसम का सबसे बड़ा डबल अटैक। मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों में भयंकर आंधी और तूफानी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। अगले 15 घंटों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। एक तरफ जहां उत्तर भारत भीषण लू की आग में जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में आसमानी आफत आने वाली है। नेक्स्ट खबर, विदेशी पत्रकार की ट्रोलिंग पर आशुतोष का बड़ा बयान। नॉर्वे की महिला पत्रकार हेली लिंग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की कोशिश के बाद सोशल मीडिया पर महासंग्राम छिड़ गया है। पत्रकार को जमकर ट्रोल किए जाने पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता आशुतोष ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्रोलर्स को लताड़ते हुए पूछा है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कब से अपराध हो गया। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के बयान पर नितिन नवीन का महापलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को गद्दार कहे जाने पर सियासत में महाभूकंप आ गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीखा हमला बोलते हुए राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का राहु बता दिया है। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए कांग्रेस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को भारत आने का बड़ा न्योता दिया है, जिसके बाद मेलोनी ने दोनों देशों के आपसी भरोसे और गहरी होती दोस्ती का दमदार दावा किया है। नेक्स्ट खबर, नीट री एग्जाम से ठीक पहले फर्जी टेलीग्राम चैनल्स पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है और शिक्षा मंत्री के आदेश पर इन्हें तुरंत ब्लॉक करते हुए पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों को जेल के पीछे भेज दिया गया है। नेक्स्ट खबर, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल ने महमूद अहमदीनेजाद को सत्ता सौंपने की खतरनाक साजिश रची थी, जिसके लिए उनके घर पर हमला भी किया गया था। नेक्स्ट खबर, चीफ जस्टिस के बयान के विरोध में अचानक बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और सिर्फ 5 दिनों में इसके 60 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने हिंदी की मशहूर कहावत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है का जिक्र करके सबको चौंका दिया है और भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहद मजबूत बताया है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्वे दौरे पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जब वहां के अखबार ने पीएम मोदी का एक आपत्तिजनक कार्टून छापा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नस्लीय सोच को लेकर भारी गुस्सा देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, दिग्गज नेता शरद पवार ने एक बड़ा और परिपक्व बयान देते हुए कहा है कि देश के सम्मान के मामले में राजनीतिक मतभेदों को पूरी तरह भुला देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ एक बेहद अहम बैठक में चेतावनी दी है कि दुनिया फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रही है और ईरान की जंग को हर हाल में रोकना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया के भीषण तनाव के बीच ईरान के खिलाफ जंग में महाशक्ति अमेरिका को बहुत भारी नुकसान होने का बड़ा दावा किया गया है, जिसमें उसके 42 लड़ाकू विमान और ड्रोन पूरी तरह तबाह हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है, जहां ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर सिर्फ 7% कर दिया गया है, जिसके बाद अब केवल 66 जातियां ही कोटे का लाभ ले पाएंगी। नेक्स्ट खबर, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी का एक बेहद दिलचस्प वीडियो 100 मिलियन व्यूज पार कर गया है, जिसमें मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की और दोनों एक ही कार में घूमते नजर आए। नेक्स्ट खबर, दक्षिण भारत में इस बार मानसून कमजोर होने का एक बड़ा और डराने वाला अनुमान सामने आया है, क्योंकि अरब सागर में एक सिस्टम बना है जिसके कारण अगले 7 दिनों तक 10 राज्यों में भीषण लू चलेगी। नेक्स्ट खबर, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया का दौरा किया है और वहां शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति को एक बार फिर अपना परफ्यूम भेजकर एक बेहद हैरान करने वाला बयान दिया है कि उनका पुराना वाला परफ्यूम अब तक खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद में 1,66,00,000 रुपए की भारी भरकम ज्वेलरी चुराने वाली शातिर सेल्स गर्ल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश की जिंदगी जीने के लिए इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सीनेट ने 50 बनाम 47 के अंतर से राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध अधिकारों को सीमित करने वाला एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है, ताकि बिना संसद की मंजूरी के ईरान पर हमला रोका जा सके। नेक्स्ट खबर,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा और हुंकार भरा दावा किया है कि मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बीएसएफ को 27 किलोमीटर जमीन सौंप दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी घुसपैठिए को पकड़कर तुरंत सुरक्षा बलों के हवाले किया जाएगा। नेक्स्ट खबर। इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत को एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है, जहां नॉर्डिक देशों ने एक सुर में पहलगाम और लाल किले पर हुए भीषण आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के अंदर एक भारतीय सुरक्षाकर्मी का शव फर्श पर मिलने से भारी हड़कंप मच गया है और बताया जा रहा है कि हरियाणा का रहने वाला ये जवान अपनी ड्यूटी करके लौटा था। नेक्स्ट खबर। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में आज देश भर की करीब 15 लाख दवा दुकानें पूरी तरह बंद हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, बिहार और चंडीगढ़ में मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की तमाम बड़ी सेवाएं अब सीधे व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी और बहुत जल्द यूपीआई के जरिए पैसे निकालने की सुविधा भी शुरू होने वाली है, जिसका सफल परीक्षण पूरा हो चुका है। नेक्स्ट खबर। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा दावा किया है कि लंबे समय तक मेलाटोनिन दवा का सेवन करने से दिल के दौरे का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इससे मौत के मामले भी सामने आए हैं। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ एक बेहद गुप्त और अहम बैठक की है। नेक्स्ट खबर। डीआरडीओ ने स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर ड्रोन से दागी जाने वाली ULPGM-V3 मिसाइल का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को हवा में ही पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगी। नेक्स्ट खबर। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सुरक्षा को बेहद कड़ा करते हुए CAPF के हवाले कर दिया गया है, जिसके लिए 20,000 जवान और 500 घातक कमांडो तैनात किए गए हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने ईरान के वित्तीय सिस्टम पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला बोलते हुए उसकी 50 बड़ी कंपनियों और तेल ले जाने वाले जहाजों पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर। एक देश एक चुनाव को लेकर गुजरात दौरे पर पहुंची संसदीय समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने बड़ा दावा किया है कि एक साथ चुनाव कराने से देश के करीब 7 लाख करोड़ रुपए बच सकते हैं। नेक्स्ट खबर। पंजाब के मोहाली में दिन दहाड़े एक मासूम बच्ची की किडनैपिंग कर रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पोती को बचाने के लिए उसके बुजुर्ग दादा दादी चलती कार पर लटक गए। नेक्स्ट खबर। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सियासी हलचल के बीच सभी 30 नवनिर्वाचित विधायकों ने आज विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, जिसमें मुख्यमंत्री रंगासामी भी प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर। पड़ोसी देश पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 गुटों के बीच हुई भीषण और हिंसक झड़प में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि ये सरकार की नीति का मामला है और केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। नेक्स्ट खबर। हिमाचल प्रदेश में भीषण हीट वेव का भयंकर प्रकोप जारी है, जहां ऊना का पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता के लिए बेहद जरूरी एडवाइजरी जारी की है। नेक्स्ट खबर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग का पुरजोर समर्थन किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी एक अहम याचिका को आज पूरी तरह खारिज कर दिया। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण याचिका दायर कर मांग की गई है कि आधार कार्ड को सिर्फ पहचान का जरिया माना जाए और इसे किसी भी हाल में नागरिकता या पते का सबूत न माना जाए। नेक्स्ट खबर। कंगाल हो चुके अफगानिस्तान में भूख और बदहाली का एक बेहद डरावना चेहरा सामने आया है, जहां अपनी जान बचाने और जीवित रहने के लिए मजबूर लोग अपने मासूम बच्चों तक को खुलेआम बेच रहे हैं। नेक्स्ट खबर। मेघालय की धरती पर आज से 12 मित्र देशों के साथ एक बहुत बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है, जिसका मुख्य फोकस खतरनाक आतंकवाद रोधी अभियानों को और ज्यादा मजबूत बनाना है। नेक्स्ट खबर। चीन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भयंकर बाढ़ के कारण भारी तबाही मच गई है, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। नेक्स्ट खबर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा की तैयारियों की गहन समीक्षा की है और परीक्षा से जुड़ी तमाम फर्जी और भ्रामक सूचनाओं पर बेहद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट खबर।
उज्जैन के सुप्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में अब श्रद्धालुओं के लिए वीआईपी दर्शन की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत 500 रुपए का टिकट लेकर भक्त सीधे गर्भगृह तक जा सकेंगे। नेक्स्ट खबर। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली बीएसएफ की जांबाज बेटियां अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट फतह करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो मिशन वंदे मातरम के तहत इतिहास रचेंगी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।